एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में काफी होशियार था और वहीं काफी नियमों से चलने वाला था, अपने गांव के हित में सोचने वाला बच्चा आगे चल के गैंगस्टर अपराधी बन जाएगा, इसका किसको पता था। बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि आज सबसे बड़े गैंगों में से जिसका नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज से संबंध रखता है और बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जहां पे हिरन की जो मौत है उसे इंसान की मौत से ऊपर माना जाता है। हिरन की जान को इंसान से ज्यादा अहमियत दी जाती है। और जो इसके संस्थापक थे बिश्नोई समाज के, वो थे गुरु जंबेश्वर, जिन्होंने 29 नियम बनाए थे, जिनमें से कुछ हैं कि हथियार से दूर रहना, वहीं पेड़ पौधों की रक्षा करना और किसी पशु पक्षी की जान को इंसान से ज्यादा अहमियत देना। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी की, शुरू से लेके अंत तक, यानी कि अभी तक की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई का जन्म जो होता है वो सन 1993 में, यानी कि 1993 में होता है, और जो राजस्थान बॉर्डर यानी कि राजस्थान पंजाब बॉर्डर है उसके पास के बीकानेर इलाके में होता है। वहीं जो पिता है वो गवर्नमेंट की संस्था पुलिस में काम करते हैं, यानी कि उनके पिता एक सरकारी अफसर थे। और वहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बताया जाता है कि बचपन से काफी जिद्दी था और बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता था। और लॉरेंस बिश्नोई का परिवार एक ऐसा परिवार था जहां अनुशासन से रहना सिखाया जाता था और वहीं इज्जत को प्रथम रखा जाता था। लॉरेंस बिश्नोई का जो स्कूल है जहां से वो पढ़ा, वहां से लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई पढ़ाई में तो मतलब बीच का सही था, यानी कि मीडियम था, ना तो कमजोर था ना घना होशियार था, मगर वो जो है भैंसबाजी करता रहता था और जो दूसरे अन्य बच्चे हैं उसके साथ के और उससे बड़े भी, उनमें दबदबा बनाने की कोशिश करता था और वहीं उनसे बहस लगातार करता रहता था। मगर लॉरेंस बिश्नोई की एक और बात थी, जब वो पढ़ाई में कमजोर रहता या किसी भी चीज में कमजोर रहता, खेल कूद में, तो वो जो हार है उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। हार से जब वो हारता था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। अब जब धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई बड़ा होने लगता है तो वो अपने गांव और आसपास के गांवों कस्बों में भी, यानी कि शहरों में भी अपना दबदबा बनाना शुरू कर देता है। वहीं झगड़े करने शुरू कर देता है और एक जो है लड़कों का गुट है, पूरी गैंग बना के चलना शुरू कर देता है और लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। और जब उसको ये पता चलता है कि अगर लोग आपसे डरते हैं तो ही आपकी सुनते हैं, तो इससे वो काफी ज्यादा खुश हुआ, जो कि वो चाहता था, लोगों में डर बनाना। अब जब लॉरेंस बिश्नोई 12th कर लेता है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई एडमिशन लेता है चंडीगढ़ के मशहूर कॉलेज डीएवी में। वहीं चंडीगढ़ के मशहूर कॉलेज डीएवी में जब उसका जो है एडमिशन हो जाता है तो चंडीगढ़ छात्र राजनीति वहीं अपराध के मामले में सबसे ऊपर होता है और छात्रों की गैंग लगातार वहां चर्चों में आती रहती है। वहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ आता है, यानी कि यहीं से उसकी एक बड़ा गैंगस्टर बनने की शुरुआत होती है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ शहर के मशहूर कॉलेज डीएवी में तो एडमिशन ले लिया था, मगर जो दहशत उसने अपने गांव के आसपास के गांवों में बनाई हुई थी और अपने गांव में बनाई हुई थी, मगर चंडीगढ़ एक ऐसा शहर था, बहुत बड़ा शहर, वहां एक से एक फन्ने का चंडीगढ़ शहर में रहता था और चंडीगढ़ शहर में दहशत बनाना इतना आसान नहीं था। यहीं से जो लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई के मन में एक दिलचस्पी हुई कि वो चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में भी अपने नाम का सिक्का चलाएगा। अब अगर बात चंडीगढ़ शहर की आती है तो ये एक बहुत साफ शहर और वहीं बहुत ही व्यवस्था के साथ रहने वाला शहर और बहुत ही अमीर शहर, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग चंडीगढ़ शहर में ही रहते हैं। मगर इस शहर के अंदर की जो हकीकत है वो कुछ अलग है, जो कि कॉलेज के स्तर पर है। चंडीगढ़ के कॉलेज इतने मशहूर थे उस समय और आज भी है, जहाँ पे छात्र राजनीति होती थी और जो छात्र राजनीति में बड़े बड़े नेता भी छात्रों का साथ देते थे, वहीं जो छोटे मोटे गैंग भी बनते थे और जो गुटबाजी यानी कि आपस में गैंगबाजी भी होती थी, गैंग भी बनाई जाती थी और हथियारों का चाल चलन बिल्कुल एक आम बात था। और जो ये कॉलेज है, ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं रह गए थे, इन कॉलेजों में अपनी पावर दिखाई जाती, अपनी गैंग चलाई जाती और मतलब यहाँ से भी जो इससे पहले भी बहुत कई अपराधी बन चुके थे इन कॉलेजों से। और राजनीति में ये बात आम है, आपस में हथियारों का चाल चलन, और हथियार चल जाते थे तो फिर एक मोटा पर्चा। और जो चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में है। वहीं उसी के ग्रेजुएशन
जो डिपार्टमेंट है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का एडमिशन हो गया। अब लॉरेंस बिश्नोई का एडमिशन हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने काफी दिमाग से काम लिया, क्योंकि चंडीगढ़ में दहशत फैलाना ये एक आम बात नहीं थी। यहाँ पे दिमाग भी चाहिए और अपने लोग भी चाहिए, अपना संगठन भी चाहिए। तो उस पर दिमाग से काम किया। जब लॉरेंस बिश्नोई वहां पहुंचता है तो वो लोगों को भांपने की कोशिश करता है, लोगों को भांपता है, वहां पे ऑब्जर्व करता है लोगों को, और ये देखता है कि कौन सी गैंग सबसे ताकतवर है, कौन डरपोक है और कौन बिक जाता है। ये लोगों को भांपता है लॉरेंस बिश्नोई वहां। और शुरू में जाते ही वो किसी भी गैंग के साथ नहीं मिलता है लॉरेंस बिश्नोई। डीएवी कॉलेज में जब लोगों को भांपना शुरू कर दिया, सभी चीज को भांपना शुरू कर दिया लॉरेंस बिश्नोई ने, तो उसने वहां से सीखा कि जो कॉलेज है, जो कानून है, वो सिर्फ किताबों में होता है, कॉलेजों में नहीं होता। और वहीं हथियारों की सप्लाई, छात्र राजनीति में जो भारी समर्थन होता था, वहीं बहस जब करी जाती तो एक डर का माहौल पैदा होता था। वहीं पोस्टरों से ज्यादा पिस्टल आते थे इलेक्शंस में। वहीं हथियारों की सप्लाई एक आम बात थी। ये लॉरेंस बिश्नोई ने वहां से सीखा डीएवी कॉलेज से, जब उसने भांपना जो शुरू किया हुआ था कॉलेज को, कॉलेज के लोगों को, कॉलेज की व्यवस्था को। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है, इन सभी चीजों को देखने के बाद, सब चीजों को भांपने के बाद, यानी कि कौन ताकतवर है, कौन जीत सकता है, कौन बिक सकता है, उसने एक ताकतवर ग्रुप चुना, ताकतवर गिरोह चुना, जो कि छात्र संगठन का गिरोह था। वो था सोपू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को चुना और सोपू में शामिल हो गया लॉरेंस बिश्नोई। अब जो सोपू ग्रुप था वो एक कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, वो वहां का काफी ताकतवर ग्रुप था। और इसमें जो है भारत के जो अपराधी हैं उनसे भी इसका जुड़ाव बताया जाता था। वहीं जो लोकल गैंग है वो तो सोपू गैंग के अंडर काम करती ही थी, और स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स थी उसमें एक अहम रोल, यानी कि छात्र राजनीति में एक अहम रोल निभाता था सोपू ग्रुप। यानी कि अब जब लॉरेंस बिश्नोई इससे जुड़ गया तो लॉरेंस बिश्नोई भीड़ इकट्ठा करता, जरूरत पड़ने पर हिंसा भी फैलाता और वहीं बहसबाजी भी करता। अब धीरे धीरे जो है लॉरेंस बिश्नोई की जो पहचान बनने लगी, वहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब फैलने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई जो आया था वो नहीं रहा था डीएवी कॉलेज में सोपू से जुड़ने के बाद, वहीं उसका नाम आसपास कॉलेज के बच्चों में एक चर्चित नाम बन गया था उस समय। अब इसी के चलते, कॉलेज में ये सब करने के चलते, जो लॉरेंस बिश्नोई है उस पर पहली एफआईआर दर्ज हो जाती है। और जो एफआईआर होती है उसमें ये होता है कि वो उसके पास गैर कानूनी हथियार है और उसने फायरिंग की है। ये जो एफआईआर होती है तो लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वहीं कोर्ट में भी जाना पड़ता है और वकीलों से भी मिलना पड़ता है। और इन सब चीजों में क्योंकि कोई खास मुकदमा जो है उस पर लगाया नहीं गया था, खास गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई थी लॉरेंस बिश्नोई पर, उसे ये समझ आ जाता है कि क्योंकि सोपू ग्रुप उसका साथ दे रहा था, क्योंकि सोपू ग्रुप से वो जुड़ा हुआ था, और सोपू ग्रुप के लिए एक वो आम इंसान भी नहीं रहा, एक ऐसा व्यक्ति बन गया सोपू ग्रुप के लिए जो कि मेन लोगों में आते। सोपू ग्रुप के लिए लॉरेंस बिश्नोई भी अहम भूमिका निभाता और वहीं दिल से काम करता। तो उसे पता लगा कि उसने सोचा कि अगर हमारा नेटवर्क सही है, हमारा ग्रुप सही है, हमारी गैंग सही है, तो कानून हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में वहां से ये बात आई। अब जब लॉरेंस बिश्नोई पर यह पर्चा चल रहा होता है, उसी समय लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात होती है गोल्डी बराड़ से, और धीरे धीरे वो बहुत जिगरी दोस्त बन जाते हैं। और जब गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई दोस्त बन जाते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई एक जो है आम चेहरा नहीं रहता, बल्कि एक यूथ लीडर का चेहरा बन जाता है। मैदान में उतरता है, संघर्ष करता है और हिंसा और जरूरत पड़ने पर सभी काम करता है और डर भी फैलाता है। और वहीं गोल्डी बराड़ अपने दिमाग से प्लानिंग करता, मतलब कि जो सोपू ग्रुप का काम जो प्लानिंग और करता और जो दिमाग से काम करता वो गोल्डी बराड़ बन गया और दोनों की दोस्ती हो गई। और आज वही समय है, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने दोनों ने मिलकर एक इतना बड़ा नेटवर्क जो है बना लिया। कितने हजारों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम कर रहे हैं और वहीं उन सभी को गोल्डी बराड़ ही संभाल रहा है। भाई अब लॉरेंस बिश्नोई यूथ लीडर तो बन चुका था, मगर जो पोस्टर थे सिर्फ पोस्टरों को लेकर और या फिर एक नारेबाजी तक या आंदोलनों को लेकर, जो बहसबाजी तक सीमित नहीं रहा लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने धीरे धीरे अपनी जो दहशत बढ़ाना शुरू किया, अपने पास देसी कट्टे, रिवॉल्वर, पिस्टल जैसे अन्य गैर कानूनी जो हथियार है वो रखने शुरू कर दिए। और वहीं कॉलेज में सरेआम फायरिंग
दहशत फैलाना ये उनके लिए आम हो गया। वहीं पुलिस केस भी एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई पर लगते चले गए। दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई से डरने लगे, एंटी गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई से डरने लगे। और सबसे बड़ी बात ये कि कॉलेज के बच्चे की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ गया, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई नाम कॉलेज के बच्चे की जुबान पर गूंजने लगा, जो कि यही लॉरेंस बिश्नोई चाहता था। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है वो यूथ लीडर का चेहरा तो था ही। अब आ जाते हैं कॉलेज के अंदर, डीएवी कॉलेज के अंदर इलेक्शंस। अब जब इलेक्शंस आ जाते हैं तो इलेक्शन में सोपू ग्रुप को हार मिलती है, यानी कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो हार जाता है। अब यहीं से जो लॉरेंस बिश्नोई है अब वो राजनीति में इतनी दिलचस्पी ना दिखाते हुए बल्कि उसके दिमाग में एक चीज भर जाती है कि अब उसे जो ग्रुप जीता है उससे बदला लेना है कैसे भी। और जो कि उसकी बचपन की आदत थी कि वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करता था, बदला लेने की सोचता था लॉरेंस बिश्नोई। अब यहीं से बदला लेने की आग उसके अंदर पैदा हो गई और यहीं से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अपराधी की राह पर चल पड़ा। एक अपराध, वैसे तो पर्चे पहले ही हो चुके थे छोटी मोटी फायरिंगों के, मगर यहीं से अपराधी बनने की राह पर जो है एक बड़ा अपराधी बनने की राह पर लॉरेंस बिश्नोई चल पड़ा। अब जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज खत्म होने को आ रहा था, वहीं लॉरेंस बिश्नोई के इस राजनीति में आने के कारण दुश्मन जो है दर्जनों दुश्मन बन गए और वहीं दर्जनों केस भी लग गए फायरिंग के, देश गैर कानूनी हथियार रखने के। और वहीं उस पर जो चंडीगढ़ पुलिस है उसकी नजर जो है लॉरेंस बिश्नोई पर रहने लगी। चंडीगढ़ पुलिस की नजर लॉरेंस बिश्नोई पर रखी जाने लगी। अब जो लॉरेंस बिश्नोई सोचता है कि या तो वो अपने गांव जाकर अपना जो जीवन है वो अच्छे से जिए, खेती करे, किसानी करे, अपने गांव जाकर अपना जो मिडिल क्लास जीवन है वो जिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के पास जमीन भी काफी थी। 110 किले लॉरेंस बिश्नोई के पास जमीन थी जिस पर वो आराम से खेती करके अपनी अच्छी लाइफ जी सकता था। मगर होता कुछ ऐसा है कि वो इसको छोड़ के अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई घुसता चला जाता है। हर दिन उसका एक अपराध की दुनिया में एक अगला दिन होता, एक कदम वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा होता। हर दिन जब सुबह होती तो लॉरेंस बिश्नोई का कदम एक अपराध की दुनिया में आगे ही बढ़ा होता। जिस उद्देश्य से घर वालों ने लॉरेंस बिश्नोई को चंडीगढ़ भेजा था कि वो अच्छा पढ़े लिखे और वो कानून की पढ़ाई कर रहा था, कि वो कानून की पढ़ाई कर रहा है, अच्छा वकील बने, अच्छा जज बने, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके कॉलेज खत्म होते होते उस पर केस लग गए। वहीं उसका सपना जो कि था वकील बनने का, बड़ा जज बनने का, उनके घर वालों का अपने बेटे को जज देखने का, तो वो सपना उनका सपना ही रह गया। बेटा अपराध की दुनिया में चला गया। अब लॉरेंस बिश्नोई का जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई पर में बदले की भावना तो पहले से ही थी। वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई जो है, जो यूथ लीडर था, उसका चेहरा न बनकर, इसको पीछे छोड़कर, इससे मतलब दूर होकर जो उसकी दुश्मनियां बनी थी इन राजनीति के चलते, वो दुश्मनी अब भी दुश्मनी रहती है। मगर जो लॉरेंस बिश्नोई वो ये सोचता है कि मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, मैं छात्र राजनीति से दूर हुआ हूं, मगर मेरे दुश्मन कम नहीं हुए हैं और मेरा जो दबदबा है वो ही दबदबा रहेगा, बढ़ सकता है लेकिन मेरा दबदबा घट नहीं सकता। अब जो दुश्मन थे लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी थी, अब वो कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज के बाहर थी। कॉलेज के बाहर सड़कों पर आए दिन हथियार के साथ फायरिंग होती और अपने दुश्मनों के साथ झड़प होती, लड़ाइयां आम होने लगी। कॉलेज के बाहर, कॉलेज के गेटों के बाहर ये लड़ाइयां लॉरेंस बिश्नोई की होने लगी। अब जो कॉलेज के जो दोस्त बने थे लॉरेंस बिश्नोई के, वो उनमें से कुछ तो वहां के लोकल लड़के ही थे जो कि अपना जो उन्होंने अच्छा नाम बनाया हुआ था इलाके में। वहीं जो उसके कुछ खास थे और 8-10 लोग, मतलब कि 8-10 बंदे वो अपने साथ रखता और एक गैंग बना लिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपराध की दुनिया में आगे बढ़ती। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जब ये शुरुआत हुई तो जो 8-10 लड़के लॉरेंस बिश्नोई साथ रखता था और वहीं 2-4 उसके खास दोस्त और वहीं वहां के स्थानीय अपराधी, उनकी मदद से, और उसका नाम पहले से ही बन चुका था लॉरेंस बिश्नोई का उस इलाके में। अब लॉरेंस बिश्नोई चोरियां करवाने लगता। चोरियां करवाने से जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते, वहीं चोरियों तक अब ये गैंग सहमत नहीं रहता। वहीं अब ये मारपीट पर उतर आता है, लोगों के साथ मारपीट करके उनसे पैसे मांगता है। और वहीं उसके बाद जो यहां तक भी फिर ये सीमित नहीं रहता लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अब जो एक मरवाने के यानी कि किसी को मारने की सुपारी लेने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, यानी कि जिससे कहा जाता है कि आदमी को मार दिया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट लेने लगता है लॉरेंस बिश्नोई और हत्याएं करवाता है कॉन्ट्रैक्ट लेके। अब
लॉरेंस बिश्नोई ये सोचता है कि वो यूथ लीडर बना, अब उसने छात्र राजनीति की, मगर वहां से उसको नाम मिल गया, मगर पैसा उसके पास नहीं आया जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। वहीं ये सोच लेता है वो कि उसका नाम पहले से बना हुआ है, पहले से केस लगे हुए हैं, लोग उससे डरते हैं। अब वो सोचता है कि मैं अपराध करूंगा और अपराध करके जो है लोगों से पैसे वसूलूंगा। वहां वो जो छोटे मोटे ठेकेदार होते हैं, जो छोटे मोटे टेंडर लेते हैं चंडीगढ़ के आसपास के गांवों में, उनको धमकी देता है, उनसे पैसे मांगता है, रंगदारी मांगता है, फिरौती मांगता है। वहां से पैसा इकट्ठा करता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के पास वहां से पैसा आने लगता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा उस इलाके में पहले से बना हुआ था। अब लॉरेंस बिश्नोई जब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी धंधा करने लगता है, वो इसे एक अपना बिजनेस बनाने की सोचता है कि वो अपराध करेगा और पैसा कमाएगा। तो तभी जब पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है लॉरेंस बिश्नोई के पास हत्या का, वो किसी की हत्या करवाता है और उसे उसके बदले में पैसे मिलते हैं। यहीं से उसका नाम और भी ज्यादा फैल जाता है और उसका नाम और भी ज्यादा मतलब मशहूर हो जाता है लॉरेंस बिश्नोई। और उसका नाम एक इस जरिए से लिया जाता था कि जहां लॉरेंस बिश्नोई, जिसको लॉरेंस बिश्नोई की कॉल चली जाए, इसका मतलब ये समझ लो उसकी हत्या पक्की, अगर वो लॉरेंस बिश्नोई का काम ना करे तो। गैंग का नाम भी बन चुका था और ये उसका पहला वो अपराध था जहां उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई उसका निजी कोई उससे भेदभाव था, ना कोई बदला। और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के का जो व्यापार है वो शुरू हो जाता है, हत्या हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का ये पहला कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ कि उसी से उसको जो काफी ज्यादा नाम बढ़ गया। इलाके में एक बात फैल गई कि अब लॉरेंस बिश्नोई जो है कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है लोगों को मरवाने के, और जो काम है वो अपना पूरा करता भी है लॉरेंस बिश्नोई। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसमें गोल्डी बराड़ भी शामिल था, जो उसका दोस्त बना था कॉलेज टाइम में। वहीं गोल्डी बराड़ का काम ये होता इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले में कि जो अपराधी है वो उसकी जो है जांच करता कि कौन अपराधी है। इस मतलब जो उनका टाइम, मतलब जो पहचान, जिस लोग की, जिस इंसान की उन्हें हत्या करनी होती, उस इंसान की जांच करते कि ये वो ही इंसान है। और जो टाइम है वो भी गोल्डी बराड़ निश्चित करता था कि इस समय से मारा जाएगा। और वहीं सब कुछ गोल्डी बराड़ ही अरेंज करता, जैसे कि शूटर भी अरेंज वो करता और पुलिस की गतिविधियों पर भी गोल्डी बराड़ ही नजर रखता। और गोल्डी बराड़ ने एक रणनीति बना ली लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कि जो प्लान है, एक बार जिस प्लान के जरिए किसी इंसान की हत्या कर दी, वो प्लान दोबारा से हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी और हत्या में। वहीं जो शूटर एक आदमी की हत्या करते हैं, वहीं वो शूटर हर बार जो है उनसे शूटिंग नहीं कराई जाएगी, किसी आदमी को नहीं मरवाया जाएगा, हर बार नए शूटर्स होंगे। और कभी भी जो इन हत्याओं के पीछे है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, ये कभी सामने नहीं आएंगे। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ये अपनी रणनीति बनाई। अब जो पहली हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई, यानी जिस पहली हत्या का कॉन्ट्रैक्ट लॉरेंस बिश्नोई ने लिया, उसके बाद पुलिस की नजरों में लॉरेंस बिश्नोई जो काफी खटकने लगा। अब लॉरेंस बिश्नोई की लगातार मुखबरी भी होती रहती और वहीं पुलिस इस पर नजर भी रखती रहती। और लॉरेंस बिश्नोई के जो फोन है वो ट्रैक किए जाने लगे, सर्विलेंस पर लगाए जाने लगे। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जो है अपने फोन लगातार बदलता रहता था, वहीं ठिकाने बदलता रहता था और लॉरेंस बिश्नोई अंडरग्राउंड रहने लगा पुलिस से बचने के लिए। अब लॉरेंस बिश्नोई जैसे तैसे पुलिस के हाथ लग जाता है और लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट कर लिया जाता है और लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेज दिया जाता है। अब जब लॉरेंस बिश्नोई जेल जाता है, वहीं वो जैसा कॉलेज टाइम में था, जैसा बाहर था, वो ऐसा ही भीतर रहता है, क्योंकि तेज तरार स्वभाव का था लॉरेंस बिश्नोई। वहीं की बहसबाजी में तेज और लोगों पर हावी होना भी जानता था लॉरेंस बिश्नोई। अब जब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर पहुंचा तो लॉरेंस बिश्नोई ने जो वहां के पुराने जो बदमाश थे, जो कि जेल के अंदर थे, उनसे दोस्तियां की, अपनी जो नेटवर्क को और भी मजबूत किया। जेल के अंदर ही अपनी दिमाग की राजनीति से वो खेला, क्योंकि पहले यूथ लीडर भी रह चुका था लॉरेंस बिश्नोई, और संपर्क बनाए और उसके बाद जेल में भी अपना राज चलाने लगा। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने सोचा कि मैं बाहर जो था अपराध करवाता था, अपराध अब भी होंगे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है और सभी अपराध वो रुकेंगे नहीं, बल्कि जो लॉरेंस बिश्नोई है जो गैंग ऑपरेट करता था, अब वो अपने तरीके बदल लेगा। अब वो जेल के अंदर से अपने गैंग को चलाएगा लॉरेंस बिश्नोई, ये लॉरेंस बिश्नोई ठान लेता है। वहीं
लॉरेंस बिश्नोई को ये भी पता चल जाता है कि जो पुलिस प्रशासन है यानी पुलिस सिस्टम है वो कहाँ कहाँ से कमजोर है और कहाँ कहाँ से वो अपने गैंग को ऑपरेट कर सकता है, वो ये सभी चीजें जान चुका था। अब लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आ जाता है अपनी सजा काट के, जमानत पर। सजा अभी उसकी पूरी नहीं होती है, जमानत पर लॉरेंस बिश्नोई बाहर आ जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई फिर अपने जो गैंग है उसको और भी फैला देता। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है वो काफी मजबूत दिखाई देने लगता है, मजबूत हो जाता है। और वहीं पुलिस केसेस में लगातार उन पर जो है केसेस दर्ज होते रहते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। और जो और गैंग थी जो उस समय एक्टिव थी उनकी जुबान पर भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग आने लगता है। वहीं मीडिया में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम चलने लगता है। अब लॉरेंस बिश्नोई जो सोशल मीडिया पर भी दावे करने लगा था, खुला बोलने लगा था, अपने अपराधों को खुले आम कबूल करने लगा था। वहीं जो लोगों को मैसेज करके धमकियां देता था। और अब यहाँ से लॉरेंस बिश्नोई ने एक चीज और समझी कि जो है जो डर पैदा होता है वो अपराध से तो होता है, यानी कि अपराध से ज्यादा जो डर पैदा होता है वो नाम से होता है। यानी कि किसी को गोली मारने से ज्यादा जो डर पैदा होता है उससे ज्यादा डर तो उसके नाम का होता है, यानी कि नाम से डर पैदा होता है। ये लॉरेंस बिश्नोई साफ समझ चुका था। अब अक्सर जेलों में अपराधियों को इसलिए भेजा जाता है कि वो एक अच्छे इंसान बनकर सुधर कर जेल से बाहर निकले, मगर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उल्टा होता है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल एक उनका जो है एक घर बन जाता है जहां से वो अपनी सारी चीजें ऑपरेट करता है और जहां पे वो सुरक्षित भी महसूस करता है। जेल उसके लिए, लॉरेंस बिश्नोई के लिए ऐसी जगह बन जाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई पर दर्जनों केस लाद दिए गए। वहीं लॉरेंस बिश्नोई अरेस्ट भी हो चुका था, गिरफ्तार था, जेल के अंदर था और उस पर जो कानूनी कार्रवाई भी चल रही थी और पुलिस की लगातार निगरानी। अब वहीं से जो है लॉरेंस बिश्नोई के नए संपर्क बनते हैं, नया जो है अपना गैंग खड़ा करता है, जेल के अंदर अपना जो नेटवर्क चलाता है। और उसका साथी गोल्डी बराड़ जो कि जेल के बाहर होता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ इशारा करता है और गोल्डी बराड़ जो है हत्याएं करवा देता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हत्याएं होती हैं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर होता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के जो बड़े गैंगस्टर और वहीं बड़े दलाल, शूटर्स और वहीं ड्रग सप्लायर सभी से जो जेल के अंदर मुलाकात होती है, संपर्क बनते हैं, दोस्ती बनती है और एक जो है गैंग एक नेटवर्क खड़ा करता है जेल के अंदर से। अपने नेटवर्क को और भी मजबूत कर लेता है लॉरेंस बिश्नोई। वहीं गोल्डी बराड़ बाहर रहते हुए जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर हत्याएं करवा देता है। और गोल्डी बराड़ पूरे दिमाग से, यानी कि सूट अरेंज करके, पैसे की मैनेजमेंट करके और अपने नेटवर्क से स्ट्रॉन्ग करता रहता है गोल्डी बराड़ जेल के बाहर रह के, जो कि कभी उसका चेहरा सामने नहीं आता है अपराध में, बल्कि वो एक जो है ऐसा फेस रहता है जो सिर्फ अपराध करवाता है, कभी सामने नहीं आता, बल्कि ग्रुप मतलब कि क्रिमिनल लीडर जो है गोल्डी बराड़ रहता है। वहीं जेल के अंदर में से अब जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सभी को जान देता है कि सिस्टम कैसे चलता है, सिस्टम को कैसे खरीदा जाता है, भ्रष्टाचार कितना है सभी को। और वहीं से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम दे देता है। और उसके बाद जब जांच एजेंसियां जो लॉरेंस बिश्नोई पर खास जो खबर यानी कि उसकी तलाशी करती रहती हैं, वहीं उससे पूछताछ करती रहती हैं और हर बार जो लॉरेंस बिश्नोई की जो जेल है वो बदलती रहती है, मगर लॉरेंस बिश्नोई का पैटर्न बदल जाता है। हर जगह एक नया जो वो संपर्क बनाता है, नए लोगों से मिलता है और अपना जो नेटवर्क है उसे ही स्ट्रॉन्ग करता है। ये सिस्टम की जो है ये कमी है जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, वो भी जेल के अंदर से। ये एक ऐसी बात है कि कोई अपराधी जेल के अंदर से इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देता है इस सिस्टम की नाक के नीचे ही। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक नाम नहीं रहा, वो इतना बड़ा नाम बन गया कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी धमकी दे देता है। और वहीं लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उसके नाम पर रंगदारी फिरौती मांगी जाती है बाहर अभी भी। अब हाल के समय में भी लॉरेंस बिश्नोई एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन जाता है। और जितना जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम है वो पुलिस केसेस में गूंजता है और मीडिया में गूंजता है, उससे कहीं ज़्यादा अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूंजता है। वहीं लोगों को वॉइस मैसेज भेजे जाते हैं धमकी भरे, जिनमें फिरौती मांगी जाती है और लोगों को कॉल की जाती है। इंटरनेशनल जो गिरोह है लॉरेंस बिश्नोई गैंग बन चुका है।
लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, लॉरेंस बिश्नोई के खास आदमी जो उसके गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, वो विदेशों में बैठे हुए हैं और वहीं से बैठे बैठे भारत में कांड करवाते रहते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई के इन अपराधों के चलते साल आ जाता है 2022 का, और उसमें भी दिन 29 मई 2022, जहां एक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की लॉरेंस बिश्नोई हत्या करवा देता है। पंजाबी मशहूर गायक जो कि एक पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ था और वहीं अपने गाने में जो गन कल्चर को सपोर्ट करता था, अपनी पावर को दिखाता था, उस पंजाबी गायक की उसके गांव के पास में जहां से वो जा रहा होता है, वहीं शूटर्स गोलियों से छलनी करके जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देते हैं। अब जो हत्या हुई उसकी जो वजह ये बताई गई कि लॉरेंस बिश्नोई के किसी खास आदमी को सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने मरवाया था, और वहीं सिद्धू मूसेवाला ने उस मैनेजर को बचाने में कोशिश की थी। यानी कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर को देश से बाहर भेज दिया और उसको बचा लिया। और वहीं जो उनका करीबी था विक्की मुद्दू खेड़ा, जिसकी हत्या जो है बम्बिया गैंग ने करवाई, और जो बम्बिया है यानी कि बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ था सिद्धू मूसेवाला, और इससे मर्डर से जुड़े होने के कारण सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी गई। वहीं ये भी बताया गया कि कई गानों में ऐसे शब्द कहे गए जो कि जिनके कारण लॉरेंस बिश्नोई ने जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। अब जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या जिस दिन होती है, उसके कुछ ही समय बाद एक पोस्ट करके जिम्मेदारी ले ली जाती है सोशल मीडिया पोस्ट पर कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये हत्या करवाई है। अब जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये हत्या करवाई है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम दोगुनी रफ्तार से, दोगुनी तेजी से फैलने लगता और लोगों में दहशत और भी बढ़ जाती है। वहीं बच्चे बच्चे की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का जो नाम है वो आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई इतना मशहूर हो जाता है इस हत्या के बाद, और ये बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब ये हत्या करवाई, उसके बाद जो उससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी, सिद्धू मूसेवाला को धमकी आती रही थी। वहीं उनकी सुरक्षा भी थी, सुरक्षा उनको साथ दे दी गई थी, मगर जब हत्या हुई उससे एक दिन पहले सुरक्षा उनकी हटा ली गई, जिसके कारण ये हत्या हुई। और वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है इस सिस्टम पर और सरकार पर जो काफी ज्यादा सवाल उठाए, वहीं जो सुरक्षा छीन ली गई उस पर सवाल उठाए कि सुरक्षा क्यों छीनी गई। सरकार के सामने ये बड़े सवाल खड़े हो गए। वहीं सरकार को इनका जवाब देना भारी पड़ गया। वहीं कई विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए, वो रोते हुए पार्लियामेंट में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो हमारा साथी एक सिद्धू मूसेवाला, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई सरेआम, और आज भी जिस गैंगस्टर ने उसकी हत्या करवाई, वो गैंगस्टर जो है उसको इतनी सुरक्षा दी जा रही है उसके बचाव के लिए, जेल में भी उसके ऊपर इतनी सुरक्षा खर्च की जा रही है। क्या जो हमारा सिद्धू मूसेवाला है उसको न्याय नहीं मिलेगा? उसको न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष में भी ये मुद्दा उठता है, सरकार में भी ये मुद्दा एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाता है। इस हत्या के बाद जो पुलिस है वो पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई पर नजर रखती है, पूछताछ करती है। वहीं एनआईए भी इस केस में एंट्री मार देती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गोरगे हैं उन्हें खंगालने में पूरी जो सर और पैर से लग जाती हैं सभी एजेंसियां। वहीं पूरी एजेंसियों के लिए एक चेतावनी थी कि एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का शख्स जेल के अंदर से इतने अपराध कर रहा है, जो कि उनके लिए काफी जो ये सवाल उठे उन पर। जेल के अंदर से कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, सरकार पर सवाल उठे, सिस्टम पर सवाल उठे, सभी जगह सवाल उठे। और एनआईए लगातार जांच करने लगी। जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो नेटवर्क बनाया हुआ उसको तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। वहीं लॉरेंस बिश्नोई की जेल लगातार बदली जाने लगी, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जाने लगी। लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स हैं उनके कई शूटर्स का एनकाउंटर भी कर दिया गया, और वहीं कई की जेल में भी हत्या हुई। और जेल में हत्या होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर जो है उनकी रिमांड पे लिया जाने लगा स्टेट पुलिस से, जो है अन्य केसों में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई जो प्रमुख चेहरे थे, यानी कि जो बाहर से गैंग को ऑपरेट करते थे, जिनमें उनका हाथ था, जो गोल्डी बराड़ के साथ, और अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उनके साथ रहकर गैंग को ऑपरेट करते थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई, जिससे कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है वो कमजोर पड़ने लगा। ऐसा लगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब टूटने लगा है। जहां से लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है ये पहली बार कमजोर पड़ा था इस मामले के बाद। इस जो सिद्धू मूसेवाला जो एक मशहूर गायक था उसकी हत्या हुई।
अब जो लॉरेंस बिश्नोई जिस समाज से संबंध रखता है, जिस समाज से लॉरेंस बिश्नोई आता है, वो समाज है बिश्नोई समाज, जो कि जो वन में रहने वाले जीव है उनको पवित्र मानता है और वहीं काले हिरण को अपना भगवान भी मानता है। अब जब बॉलीवुड स्टार सलमान खान काले हिरण की हत्या कर देता है, उसको शूट कर देता है, जिस पर उसमें पर कोर्ट में केस भी चलता है। अब जो बिश्नोई समाज है काले हिरण को भगवान मानता है, वहीं बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बिश्नोई समाज से संबंध रखता है, तो उसके लिए ये जो पहलू है वो अहम बन जाता है, यह केस है वो अहम बन जाता है। वो इसलिए, एक तो सलमान खान इतना बड़ा स्टार है, अगर वो इतने बड़े स्टार को धमकी देगा या मारने की कोशिश करवाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम और भी चमकेगा। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी दे देता है जान से मारने की, क्योंकि उसने काले हिरण को मारा था। और जो काला हिरण है वो बिश्नोई समाज के लिए जो है वो एक भगवान का रूप है। और यहीं से जो लॉरेंस बिश्नोई लगातार ये बयान देता रहा कि सलमान खान को वो मारेंगे और जोधपुर में मारेंगे, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पेशी पर कहा था। जब ये बयान दिया गया तो सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, Y+ सिक्योरिटी सलमान खान को दे दी गई। वहीं मुंबई पुलिस पूरी सिक्योरिटी पर ध्यान देने लगी, सलमान खान की सिक्योरिटी पर। वहीं जो अब ये केस है ये और आगे बढ़ जाता है, केस की जांच होती है। अब इसके जो सलमान खान है वो छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, और अगर लॉरेंस बिश्नोई उसको मारने की बात कर रहा है तो इसका मतलब लॉरेंस बिश्नोई भी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। अब इस पर जांच एजेंसियां, NIA, CBI जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां और केंद्र मंत्रालय यानी और गृह मंत्रालय सभी इस पर जांच करते हैं। और जब ये केस आगे चलता है और कानूनी प्रक्रिया होती है तो पता चलता है इसमें जो इंटरनेशनल नेटवर्क कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी फैला हुआ है। वहीं जो गोल्डी बराड नाम का चेहरा जो कि जेल के बाहर था, वहीं वही पूरी गैंग के मैनेजमेंट को संभालता था, फाइनेंशियल जो सभी प्रॉब्लम है वही संभालता था, शूटर्स सभी पूरी गैंग को गोल्डी बराड चला रहा था अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से। वहीं गोल्डी बराड एजेंसियों की रडार पर आ जाता है और गोल्डी बराड जो है एजेंसियों की नज़रों में रहता है। मगर गोल्डी बराड बहुत ही शातिर दिमाग का होता है, जो कि पुलिस के हाथ नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगता है। वहीं जो UPA जैसे कदम उठाए जाने लगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर, क्योंकि विदेशों में इसका नेटवर्क पाया गया, जब खंगाला गया नेटवर्क, और वहीं गोल्डी बराड पर सख्त नजर रखी जाने लगी और गोल्डी बराड अपने ठिकाने बदलने लगा और इससे जुड़ी सख्त धाराएं लॉरेंस बिश्नोई पर लगा दी। अब जो लॉरेंस बिश्नोई नाम है वो इतना मशहूर हो चुका होता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती, जो ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो मीडिया में लगातार बना रहता है, मीडिया में को हाई TRP मिलती है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, वहीं लोगों की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई नाम रखा रहता है। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक लोकल गुंडा, लोकल बदमाश बन के नहीं रहता, ना ही राज्य स्तर पर जो है एक बड़ा गुंडा बनता है, बल्कि केंद्रीय स्तर पर एक बड़ा बदमाश यानी कि बड़ा गैंग, बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर होता है। ये पूरे केंद्र जो एजेंसियां हैं वो इसकी जांच में जुट जाती हैं और इस पर बड़ा एक्शन लेती है। वहीं NIA जो है, NIA इस केस की पूरी जांच करती है, नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करती है। NIA जो कि विदेशों से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है उस पर काम करती है और उसके जो कम्युनिकेशन यानी कि जो फाइनेंशियल जो हेल्प होती है पूरी गैंग की, उसे तोड़ने की कोशिश करती है। वहीं उन पर प्रतिबंध लगाती है और लोगों की गिरफ्तारियां करवाती है। और वहीं NIA लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गुंडे को यानी कि बड़े गैंगस्टर को एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जेल में जो है वो उसे रेफर करवाती है। वहीं जो है लोगों से मिलना जुलना यानी कि उसके परिजन, उनसे मिलना जुलना बिल्कुल कम सा करवाती है, जिससे कि ये होता है कि उनका नेटवर्क टूटता है और कोई संदेश बाहर तक नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादातर संदेश जो जाते हैं वो ऐसे ही जाते हैं, पेशी पर, लोगों से मुलाकात करने पर, इन्हीं जगहों से संदेश बाहर जाते हैं और फिर क्राइम होता है उनके इशारे पर। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अब जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे पूछताछ होती है और वहीं कोर्ट की पेशी भी लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही होती है उनकी सुरक्षा को। और वहीं सुरक्षा भी लॉरेंस बिश्नोई को काफ़ी दी हुई है, क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी भी मिली हुई है। जो एंटी गैंग है उनकी तरफ से उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए ये सब कार्य किए जाते हैं, कम लोगों से मिलने दिया जाता है। वहीं जो उनके संदेश हैं जो बाहर तक पहुंचाना चाहते हैं वो
जो है रोक दिए जाते हैं। उनके सभी संदेश उनके परिवार तक, उनके आसपास के लोगों तक नहीं पहुंचाए जाते, जो वो पहुंचाने के लिए कहता है या चिट्ठियां लिखता है वो। इससे जो है गैंग का नेटवर्क है जो वो कमजोर होता है। एनआईए की सोच ये है, मगर जो नेटवर्क में कमजोरी तो इससे आने लगती है, मगर फिर भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम कम नहीं होता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। उसके नाम से आज भी जो है कई फायरिंग करवाई जाती हैं, हत्याएं की जाती हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और जिस पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। यूएपीए की धाराओं का मतलब है कि उनमें जमानत होने के चांस है वे बिल्कुल ना के बराबर है, और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है, जिससे कि ये एनआईए का मानना है कि संपर्क यानी कि नेटवर्क टूटता है। और वहीं अगर नेटवर्क को तोड़ने की बात की जाए यानी कि सिस्टम को सुधारने की भी बात की जाए तो वो सिस्टम इस प्रकार सुधरेगा। पुलिस प्रशासन पर कड़ी निगरानी यानी कि पुलिस प्रशासन को सुधारना पड़ेगा। पूरा जो भ्रष्ट कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं उनको सुधारना पड़ेगा, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना होगा, तब ये भ्रष्टाचार सुधर सकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार तभी होता है जब सिस्टम में गंदे लोग हों यानी कि भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हों। और कई बार ये भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू भी कई घंटों का, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया पर एक जो काफी सवाल खड़ा होता है। और वहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी जो फिलहाल की स्थिति है, वहीं उसने जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड है, ऐसे बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम भी दिया जेल के अंदर से ही। सलमान खान के बहुत करीबी थी, इसलिए बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया गया। वहीं राजनीति से भी कनेक्ट थे, इसलिए भी मरवा दिया गया बाबा सिद्दीकी को। और अब जो फिलहाल की दशा है लॉरेंस बिश्नोई की, वो एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जेल में बंद है, और एक ऐसी जेल में बंद है जहां उसे ज्यादा जो सीमित लोगों से मिलने दिया जाता है, यानी कि उसके खास जो उसके माता पिता हैं सिर्फ उनसे ही मिलने दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई को, वो भी एक सीमित मात्रा में, थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ। और जो लॉरेंस बिश्नोई पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, एनआईए की जो नजरों में लॉरेंस बिश्नोई अपने माता पिता से बातें करता है, और वहीं जो उनकी पेशी है, जो कोर्ट उनसे बातचीत करता है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे की जाती है, और वहीं उनसे कोई भी पूछताछ वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होती है। सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर किया जा रहा है। जेल के की बाहर की दुनिया से उसका कोई कनेक्शन रहने नहीं दिया बताया जा रहा है। जो एजेंसियां हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर काबू पाया जा सके, हर तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अकेला कर दिया जाए, जिससे कि वो उनका जो गैंग का नेटवर्क है वो कमजोर हो जाए। मगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आज भी उतना ही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ कम नहीं हुआ है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जो हैं वो उसके पूरे गैंग को संभाल रहे हैं। आज भी उनके नाम पर फायरिंग हो रही है पूरे देश भर में, और देश के बाहर भी। अभी कुछ ही समय पहले एक केस सामने आया था, कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई थी, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने शो पर जो सलमान खान को बुलाया था सिर्फ उसी लिए, और कैप्स कैफे पर एक बार नहीं 3 बार फायरिंग हुई है। और कई ऐसी फायरिंग उनके लिए आम बात है, और पूरे देश भर में ऐसी फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग करवाता रहता है। वहीं सभी एजेंसियां जांच में लगी हुई है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एजेंसियों का ये मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है वो काफी कमजोर हुआ है, मगर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई पर अभी भी कोई भी अपराध जो है वो साबित नहीं हुआ है, यानी कि वो दोषी नहीं है, ना ही वो सिर्फ एक आरोपी है। कोर्ट ने कहा वो सिर्फ आरोपी है, उन पर अभी भी कोई भी आरोप जो सिद्ध नहीं हुआ है, और उन पर जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है, केस चल रहे हैं लगातार। और एक केस में वो बरी भी हुए हैं अभी कुछ समय पहले ही, जिनसे वो काफी खुश थे, और वो कह रहे थे कि वो हर केस में ऐसे ही बरी हो जाए, ये वो चाहते हैं, और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई जेल के बाहर। उन्होंने ये कई इंटरव्यू में कहा भी है कि जो मुझे तो लगता नहीं मैं कभी जेल के बाहर भी आऊँगा, मेरा तो जन्म ही बाहर हुआ है, और बाकी जवानी और जेल के अंदर ही कट गई मेरी तो, और जवानी जेल के अंदर से ही बुढ़ापे की ओर जा रही है। मुझे लगता है मेरी मौत भी जेल के अंदर ही होगी, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में। और वहीं जब लॉरेंस बिश्नोई की एक केस में रिहाई हुई, यानी कि वो बरी हुए, तो वो कहते हैं कि हर केस में ऐसे ही बरी हो जाए तो अच्छा होगा मेरे लिए। अब लॉरेंस बिश्नोई की हाल फिलहाल की स्थिति तो यही है, जेल के अंदर बंद है और अपने अपराधों की सजा भुगत रहा है। कब तक जेल के अंदर रहता है ये कह नहीं सकते, अभी तक दोषी नहीं है। और जो उनके केसों के गवाह जो उन पर चल रहे हैं, उनको भी एक सिक्योरिटी दी गई है कि कहीं उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है वो खत्म ना कर दे, यानी कि जान से ना मार दे। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई आज एक ऐसा नाम है, शायद इस देश में 150 करोड़ की जो जनता है वो रहती है, 150 करोड़ लोग रहते हैं,
उनमें से शायद ही कोई होगा जो लॉरेंस बिश्नोई को ना जानता हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ पूरे देश भर में नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी है। और अभी कुछ ही समय पहले जो इनके भाई हैं अनमोल बिश्नोई, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और वहीं भारत वापस लाया गया है। अमेरिका में अनमोल बिश्नोई यानी कि जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है उसकी अरेस्टिंग हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। वहीं भारत में अनमोल बिश्नोई को लाद लिया गया है और वो एक जेल में बंद है और वहीं उससे पूछताछ चल रही है अनमोल बिश्नोई से भी। और लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये कहा है अपने भाई को लेकर कि जो मेरा भाई है उससे 18 साल का वो जब ही जेल में डाल दिया, और मैं जब 21 साल का था जब से मैं जेल में हूँ, जब ही जेल में डाल दिया। उसे 4 साल जेल कटवाई, वो 22 साल का जेल से बाहर निकला था। अब उसे फिर जेल में, उस पर दर्जनों फिर से केस लाद दिए, अब वो फिर से जेल में। और उन्होंने कहा जो मेरा भाई अनमोल बिश्नोई, उस पर झूठे केस है, उस पर तो बस इस नाम के केस लग रहे हैं कि वो मेरा भाई है, वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, सिर्फ इस नाम पर। तो ये पूरी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देखकर खुश हुए तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और वहीं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाए एक नीचे से प्यारा सा कमेंट भी कर दें।